हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वर्ड क्लास में। तो आज का जो प्यारा सा टॉपिक रहेगा वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। तो चलिए एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं। ये जो हर वर्ड में कुछ कुछ आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा और जो कंफ्यूजिंग है उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, दो वर्ड को मैं पहले रखता हूँ, शायद तीन वर्ड है। क्या क्या है? एडप्ट, गोद लेना, एडप्ट ढालना, एडप्ट निपण। अच्छा, इसमें एडप्ट जो है, ठीक है, एडप्ट मतलब किसी चीज को गोद लेना। गोद लेना यानी कि कोई बच्चे को या कोई बॉय या कोई गर्ल को जो ऑर्फनेज होम है वहां से गोद लेना, इसको बोलते हैं एडप्ट करना। ठीक है, एक होता है एडप्ट, किसी तरह ढालना है, किसी स्थिति में अपने आप को ढालना है। ठीक है, ये जो भी लिखा है, भी लिखा है, ए लिखा है, इसका मैं आपको बताऊंगा। एडेप्ट, किस चीज़ से निपुण, मतलब एक्सपर्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। ये भी है, भी यानी कि वर्ब। ठीक है, और ए जो है ये है एडजेटिव। ठीक है, एडजेटिव, और जहाँ पे एन रहेगा वो है नाउन। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड नंबर में क्या है? एश्योर, वो ये भी वर्ब है। एश्योर का क्या है? तसल्ली देना, और एंश्योर का है सुनिश्चित करना। आप ये सोचो कि एडाप्ट एडाप्ट एडप्ट एडाप्ट एडप्ट, ये जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रहा है ना हर चीज में, जैसे तीनों में एडप्ट एडप्ट एडेप्ट, तीनों में आपका प्रोनाउंसिएशन में सेम आ रहा है ना। तो ये चीज को, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड को हम क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एश्योर, किसी चीज को तसल्ली देना, हाँ मैं ये कर दूंगा आपके लिए, आप एक एश्योर देना है। एक हो एंश्योर, ठीक है, सुनिश्चित करना कि एंश्योर करना किसी चीज का सुनिश्चित करना कि हाँ ये सही है या गलत है। और एक है इंश्योर, इंश्योर माने ये इंश्योरेंस करना, जो बीमा करना। ठीक है, आप अभी इसमें डाउट हो रहे हैं, भी, ठीक है ना, ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। ठीक है, तो इसी चीज का मैं चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, तो वर्ब नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तब ठीक रहेगा आपको। चलो, वर्ब नाउन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब चारों बता देते हैं। पहले बताते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा चीज है जो कि एक्शन, सेंटेंस में एक्शन को बताता है। कैसे? ए वर्ब टेल्स यू द एक्शन इन द सेंटेंस, यानी कि किसी चीज का एक्शन, जैसे दौड़ना, रन, रेस, बिल्ड, कैच, स्टम्प, रोल, शेक, समझ रहे हैं? रन दौड़ना, रेस करना, बिल्ड करना, किसी चीज का करना, मतलब ये काम का क्या है? कार्य। क्या है? कार्य, एक्शन, एक्शन करना, कैच करना, कैच पकड़ना, स्टैम्प करना, या रोल करना, लुढ़कना, या शेक करना, ये होता है वर्ब। आपको इतना इतना बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में रहेगा कि वर्ब क्या होता है, नाउन नाउन क्या होता है। इसका तो वर्ब नाउन का तो बड़ा बड़ा सा टॉपिक है, मगर आपको हल्का हल्का बताऊंगा। वर्ब समझ में आ रहा है कि वर्ब क्या है? जो कि सेंटेंस में जो काम करता है, रन, रेस, बिल्ड, कैच, स्टम्प। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं? नाउन। नाउन क्या होता है? आपको पूरा क्लास नहीं लूंगा, अभी हल्का सा बताऊंगा वर्ब नाउन क्या क्या है। नाउन क्या होता है? जैसे कि कोई पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स। पर्सन कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई एनिमल प्राणी, या प्लेस कोई जगह, थिंग्स की किस चीज, जैसे कि पर्सन में क्या, डॉक्टर हो गया, ठीक है, और एनिमल में क्या है? फैल्कन हो गया। प्लेस कोई पार्क या म्यूजियम हो गया। थिंग्स कोई स्टेपलर पिन हो गया, स्टेपलर हो गया। और नाउन हो गया। एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव का काम है कि जो नाउन्स है ना, नाउन्स में उसका मात्रा बताना है, गुण बताना है, स्वभाव बताना है, या कोई अतिरिक्त जानकारी देना है, जैसे कि कलर। ठीक है, कोई साइज, ये थिंग्स हो गया, इसका कौन सा साइज है? लार्ज साइज है। शेप, ये भी कोई थिंग्स है ना, ये भी क्या है? कौन सा सर्प शेप है? सर्कल शेप है। टेस्ट, स्वीट है। स्मेल, वेनिला स्मेल है। साउंड, लाउड, लाउड में है। वेदर, क्लाउडी। नंबर 10 में है। टेक्सचर, शेडो, यानी कि ये क्या है ना, जिससे बड़ा हो गया, ये हम इसको लेते हैं, क्या है? लार्ज। लार्ज क्या क्या है? एक विशेषण है जो कि किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है, जैसे बड़ा घर। ठीक है, या तो कोई पिंक ले लिया, पिंक जैसा ड्रेस है,
ठीक है। तो इसी टाइप का है, क्या है, नाउन्स को बताता है, उसका गुण मात्रा बताता है। चौथा क्या है, एडवर्ब। कौन सा एक्शन है, होता, कौन सा एक्शन होता है, कौन सा एक्शन हो रहा है, क्या है, जो क्विकली हो रहा है, हैप्पीली या स्लोली। समझ में आ रहा है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, ये था। आपको हल्का हल्का बता दिया कि आपको हर वर्ड के सामने देखने को मिलेगा। तो चलिए, एक दो क्वेश्चन तो हम कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एल्यूड। ठीक है, एल्यूड का क्या मतलब है, किसी के संदर्भ में उल्लेख करना। और एक क्या है, एल्यूड, ELUDE, ELUD मतलब किसी चीज से बचना। ठीक है, देखो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन ना एक जैसा ही है, एल्यूड और एल्यूड। ठीक है, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक एल्यूड क्या है, किसी के संदर्भ में बताना है, उल्लेख करना, या किसी के संदर्भ में लिखना। एक एल्यूड है ELUDE, ये क्या है, बचना, किसी से बचना। समझ में, ये दोनों वर्ब है। चौथा क्या है, एमेंड और एमेंड, AMEND और EMEND, ये दोनों क्या है, अलग अलग क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। कंफ्यूजिंग वर्ड हम बताने का मतलब ये है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, खाली आपको उस वर्ड का जो प्रॉपर मीनिंग को आप समझ रहा है। ठीक है, एमेंड क्या है, संशोधन करना, किसी चीज का अमेंडमेंट करना या संशोधन करना। एमेंड जो कि EMEND क्या है, जो गलतियां हैं उसको निकालना, अशुद्धियां को निकालना, गलतियां को निकालना, उसको सही करना। हो गया चौथा। पांचवा, अप्रोक्स हम 10-20 यानी कि अप्रोक्स 20 क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करेंगे, 20 जो कंफ्यूजिंग वर्ड डिस्कस करेंगे। अभी देखो, इफेक्ट, AFFECT, और एक होता है EFFECT। AFFECT क्या है, वर्ब है, ओनली वर्ब है। और EFFECT यानी कि नाउन भी है और वर्ब है। नाउन क्या है, नाउन क्या है, परिणाम है। और वर्ब क्या है, उसका बदलाव लाना है। इफेक्ट क्या है, किसी चीज का असर करना। इफेक्ट क्या है, किसी चीज का परिणाम होना या बदलाव लाना। समझ में आया। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, खाली उसको डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे। छठवा क्या है, एडवाइस और एडवाइस, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, खाली एक है नाउन, एक है वर्ब। नाउन का क्या बताया मैं, नाउन होता है क्या, किसी चीज का पर्सन, ठीक है, या किसी चीज का जो कि पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया। यहाँ पे नाउन क्या है, सलाह है, किसी चीज का सलाह, कौन दे रहा है, कोई पर्सन दे रहा है। और एडवाइस क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है कि कोई बता रहा है, ठीक है, या कुछ काम हो रहा है, सलाह देने का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, सलाह देना। समझ में आया। एडवाइस, CE और ACE में डिफरेंस, और कुछ नहीं है। चलो, सातवां क्या है, बॉट, ब्रॉट। बॉट क्या है कि जो खरीदना है, और ब्रॉट क्या है, लाना, किसी चीज को लेने, लेके आना। ये जो भी है ना, दोनों का वर्ब है, अलग अलग है, जो कि आया कहाँ से, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का किसमें से, किसका आया है, BUY का वर्ब का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म से लाया गया है। और ये जो है, ये भी सेम है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म से आया। किससे आया है, ब्रिंग से। किससे आया है, ब्रिंग। समझ में आया। प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट डट, बट ब्रट, बट उसका मीनिंग अलग अलग है। आठवां, कंपोज, कंप्राइज। कंपोज मतलब किसी चीज को बनाना, अच्छा चीज को या कंपोज करके बनाना है, या कंप्राइज से बना होना है, किसी चीज से बना होना, अलग अलग है ना। यही है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको कि मीनिंग प्रोनाउंसिएशन में आपको सेम मिलेगा, मगर मीनिंग आपको अलग अलग मिलेगा। नौवा क्या है, नाइन्थ वाला, एक है कंप्लेन और एक है कंप्लेंट। कंप्लेन क्या है, वर्ब है, और कंप्लेंट क्या है, नाउन। नाउन फिर से बता रहा हूँ मैं, नाउन क्या है कि किसी चीज का पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, इस चीज के रिलेटेड हो, कौन है, शिकायत करना। कंप्लेन क्या है, शिकायत, कंप्लेन क्या है, कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेंट, शिकायत। दोनों का मीनिंग सेम है, मगर वर्ब और नाउन, वर्ब क्या है, ये जो कि करना, क्या है, कार्य, क्या है, कार्य है।
और ये शिकायत जो कि नाउन है, किसी चीज़ का पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स में आप रिलेट करो। ठीक है, क्या है कि थिंग्स से शिकायत करना। 10वां, डी फेस और ई फेस दोनों का, दोनों वर्ब है बट नाम अलग अलग देना है, मीनिंग अलग अलग है। क्या है, डी फेस का मतलब क्या है, बदनाम करना। ई फेस का मतलब है मिटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना, पूरा जड़ से मिटा देना। और डिफेस का मतलब किसी चीज़ को विकृत करना या बदनाम करना, किसी चीज़ के नाम पे बदनाम करना। 10वां हो गया। 11वां, डेप्रिकेट और डेप्रिसिएट। देखो यहाँ पे डेप्रिकेट है, यहाँ पे सीएट है, सी ए टी, यहाँ पे ई ई सी ए टी है, यहाँ पे भी आई सी आई ए टी है। दोनों पी आर तक सही है, यहाँ से ई सी ए टी है, ये आई सी आई ए टी है। वर्ब नाउन अलग अलग है। डेप्रिकेट मतलब किसी चीज़ को नापसंद करना, कोई भी चीज़ है उसको नापसंद करना, ठीक है, पसंद योग्य नहीं है। डेप्रिसिएट मतलब उसका कम करना, मूल्य कम करना, या तो उसका ह्रास करना, उसका बिलो में लेके आना, या कम ह्रास करना, नीचे लेके आना। ठीक है, बारहवां क्या है, एनवलप और के एनवलप। देखो यहाँ पे खाली ई का ही ऐड है, ई का ऐड है जो कि नाउन हो गया। नाउन में क्या है, जो कि थिंग्स हो गया, क्या है, लिफाफा हो गया। एनवलप क्या है, ये वर्ब है जो कि कार्य का काम करता है, जो कि ढकना है या किसी चीज का आवरण करना है, आवरण है। ठीक है, किसी चीज का आवरण है, क्या है, एनवलप वर्ब है, ये क्या है, नाउन है। अब नेक्स्ट क्या है, 13वां क्वेश्चन, 13वां वर्ड है जो उसमें एक्साइट है और है एक इंसाइट है। एक्साइट का मतलब क्या है, उत्तेजित करना, किसी चीज को उत्तेजित करना, किसी चीज को क्या है, अपने पार्टनर को उत्तेजित करना, एक्साइट करना। ठीक है ना, अपने पार्टनर को, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उत्तेजित करना, उसको बोलते हैं एक्साइट। इनसाइट, इनसाइट मतलब भड़काना, किसी चीज को भड़काना। दोनों वर्ब है, दोनों का काम कर, ये है, दोनों का कराना है, उत्तेजित करना, ये भड़काना भी है, दोनों का काम ही है। 14 क्या है, फ्लाउट है और एक है फ्लॉन्ट है। फ्लॉट क्या है, उल्लंघन करना, और फ्लॉन्ट है दिखावा करना, दोनों का काम ही है। ये फ्लॉट करना है कि फ्लॉट, फ्लॉन्ट, फ्लॉट, फ्लॉन्ट। प्रोनाउंसिएशन आपको सही मिल रहा है ना, यही होता है। हमको क्या है, मेनली देखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन में किसी चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है। फ्लॉट क्या है, उल्लंघन करना, इसका मीनिंग अलग है। फ्लॉन्ट क्या है, दिखावा करना। 14 खत्म है। 15वां क्या है, ईयर, जो कि सुनना। लिसन मतलब ध्यान से सुनना। अभी लोग, स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों का काम सुनना है, दोनों का काम है कार्य करना, ये दोनों का कार्य ही है। हियर मतलब सुनना, और लिसन क्या है, ध्यान से सुनना। हियरिंग तो हियर तो हाँ सुनना है, मतलब उसका कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर नहीं सुनते हैं। लिसन मतलब ध्यान से सुनना है। 16वां क्या है, हील करना है और हील एक होता है। हील, हील मतलब यानी ठीक होना, या तो वर्ब है, कार्य होता है, ठीक कराना है। हील क्या है, एक है नाउन या थिंग्स है। ठीक है ना, नाउन क्या बोलते हैं, थिंग्स, एक चीज़ है, क्या है, एडी, एडी एक पार्ट है, कोई चीज़ है, एडी, जो कि इसका बॉडी का एक पार्ट है, हिल। 17वां क्या है, 17 है होड़ और एक है होड़, HORD और एक HOARD। HOARD यानी कि वर्ब जो कि काम का है, छिपा कर जमा करना। एक होता है HORD जो कि नाउन, लोगों का समूह है, जो कि पर्सन है, इस चीज़ का पर्सन है, इसको लोगों का समूह है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। 18 जो कि लोथ और लोथ। देखो मैं आपको बता, एडजेक्टिव जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है, नाउन का जो कि गुण और अपना थिंग्स को बताता है, अपनी इच्छा को बताता है। लोथ जो कि नापसंद करना, कार्य का काम कर दिया, वर्ब। लोथ ये एडजेक्टिव है जो कि अनिच्छुक है, इच्छा नहीं है, अनिच्छुक है। चलिए नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है प्रेस्क्राइब और एक है प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मतलब किसी चीज़ का सलाह देना, या ये चीज़ जैसे कि डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करता है, ये मेडिसिन लेके आओ, ठीक है, ये मेडिसिन लेके आओ, ये PCM है, और दो कि हाँ प्राजोल है, जो कि, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब क्या है, पाबंदी लगाना, किसी चीज़ को मना कर देना कि हाँ यहाँ पे, यहाँ से जाना मना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मना है आपको, नो नो जोनो एरिया है, नो मूवमेंट एरिया है। 20वां आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये चुना हुआ कंफ्यूजिंग वर्ड है, जो हर टाइम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखता है और आपको कंफ्यूजन
मिलता ही मिलता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देखो यहाँ पे क्या है, सीई और एसी, सी और एसी का ही अंतर, ज़्यादा नहीं है, सी एसी का ही अंतर है। सी जो प्रैक्टिस, नाउन, नाउन क्या है, जो कि किसी चीज़ का वर्ब क्या है, अभ्यास करना, जो कि काम का करना, अभ्यास ये क्या नाउन है, किसी चीज़ को बताना है, थिंग्स, ठीक है, अभ्यास की चीज़ है वो, अभ्यास का एक काम का चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जो कि वर्ब नाउन डिफरेंट डिफरेंस है। हो गया, यही था टोटल 20 वर्ड है जो कि हम ब्रीफली डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि आप जो जो वर्ड को इस वीडियो में देखे हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको आपके दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि हाँ, क्या वर्ब है, क्या नाउन है, जो कि एक एक वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट उसका मीनिंग अलग अलग है। तो मैं एक साथ और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वर्ड क्लास का एक स्पेशल टेस्ट सीरीज आप है, क्या है, टेस्ट सीरीज का आप ऐप लॉन्च हुआ है, जो कि एंड्रॉयड भी है और आईओएस में भी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर लेता हूँ, जो कि प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर में जाइएगा आईओएस में, जो एंड्रॉयड वाले हैं उनको जो सर्च बॉक्स है उसमें टाइप कीजिएगा वर्ड क्लास, ठीक है। क्या सर्च करना है, ओनली वर्ड क्लास। और जो कि आईओएस यूजर है, वो आईओएस यूजर के में वर्ड क्लास लाइव है, सेम में एप्लीकेशन है, बट वर्ड क्लास लाइव के नाम पे आईओएस में मिलेगा। देन इंस्टॉल करो, या तो आईओएस में गेट इट ऑप्शन आता है, अपना पर्सनल डाटा जिससे कि नाम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या पासवर्ड सेट करो। पासवर्ड सेट करने के बाद वो क्या आता है, ओटीपी का आएगा, ओटीपी आने के बाद ओटीपी पुट करो और लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ओपन करो एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करो, जैसे कि इंग्लिश हो गया या तो हिंदी, जो भी है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रखो। फिर उसके क्या, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे एक होता है एक्सप्लोर ऑल टेस्ट सीरीज, एक मिलेगा आपको, एक्सप्लोर ऑल टेस्ट सीरीज मिलेगा, वहाँ पे सिलेक्ट करो अपना एग्जाम, जो जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, अपना जो भी है, आप जैसे कि एसएससी का या यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, या स्कूल लेवल हो गया, जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे एसएससी का, उसके बाद सीएचएसएल हो गया, या तो सीजीएल हो गया, फिर अपना कांस्टेबल जीडी, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट, जो कि उसके साथ साथ सिलेक्ट करने के बाद एक नीचे ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आएगा, एक होता है इसके साथ आएगा टेस्ट, ये हो गया डैशबोर्ड। टेस्ट में आपका जो भी टेस्ट है टेस्ट शो करेगा करेगा। डैशबोर्ड में क्या करेगा, डेली टेस्ट शो करेगा, करंट अफेयर शो करेगा, और डेली न्यूज़ शो करेगा। तो ये चीज़ का आप आनंद लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, विजिट ज़रूर कीजिए, और फ्री साइन अप है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो साइन अप कीजिए और इसका आनंद लीजिए। खास करके अभी जो जो बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपको डेली आपको 20 क्वेश्चन का आपको एक टेस्ट मिलेगा, क्या है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे, फ्री में आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है, करंट अफेयर मिलेगा, डेली न्यूज़ मिलेगा, ठीक है, डेली डेली न्यूज़ मिलेगा, पढ़ो उसको, ये करो, इसका लाभ उठाओ। ठीक है। हाँ, अगर आपको पूरा फुल फ्लेज वाला अगर कोर्स चाहिए, तो इसमें नीचे जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा छूट चाहिए, तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, उसमें नंबर दिया गया है, मैसेज कीजिए, आपको कुछ प्रतिशत आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको, आपकी स्वयं को मैं सैल्यूट करता हूँ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।